एक आईटी के बाबा कुंभ में काफी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने मसान में हड्डियां इत्यादि भी चबाए हैं। उनके अध्यात्म पे आप कुछ कहें। अब इस तरह की बातें ख्याति को जरा समझ लेते हैं। ख्याति कैसे पैदा होती है? कुछ अंट संट कर दीजिए, ख्याति पैदा हो जाएगी। और जो चालाक लोग होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। अभी आप नंगे नाचने लगिए, तत्क्षण वायरल हो जाएंगे आप। कुछ आपका अंट संट उल्टा सीधा कुछ बना बुनू करके या कहीं से निकाल नुकुल करके वायरल कर दिया जाए, झट से पूरी दुनिया में आपको सुना जाने लगेगा, आपके आपको देखा जाने लगेगा। ख्याति ऐसे ही तो पैदा होती है ना। हड्डियां चबाइए, मुर्दों के पास जाकर के रहिए, स्मशान में लेटिए, उन बातों से बड़ा चार माता, बड़ी खुशी महसूस होती है कि यार ये हम तो घर से निकलते नहीं डरते हैं, ये जाके स्मशान में हड्डी चबाता है, उससे हमें ख्याति मिल जाती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति जानता है कि नहीं जानता, मैं क्या जानता हूं उसको। मैंने न देखा है, न सुना है, न उसको कभी मैं मिला हूं। लेकिन मैं पहले ख्याति को समझना चाहता हूं, किस बात से ख्याति होती है। ख्याति बड़ी ओछी चीज है और बड़ी सस्ती चीजों से पैदा होती है। सबसे ज्यादा ख्याति दुनिया में अगर किसी को है तो पोर्न स्टार्स को है। उनको सबसे ज्यादा लोग जानते हैं और ख्याति के बड़े खतरनाक मामले रहे। तैमूर लंग, चंगेज खान, इन लोगों ने अपनी ख्याति को युगों युगों तक स्थापित करने के लिए ऐसे नृशंस से नृशंस कृत्य करवाए जिसको सुन करके पढ़ करके दांतों तले आप उंगली दबा लेंगे। तैमूर लंग इत्यादि लोगों की जो फौज थी, उनके भालों पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के सिर टंगे रहते थे। जिधर जाते थे वो नगर बिल्कुल मटिया मेट कर देते थे। एक मत, मक, मक्खी मच्छर तक वो जिंदा नहीं छोड़ते थे। इतने क्रूर थे कि युगों युगों तक याद किया जाए। तो इस ख्याति के मामले को समझिए जरा। ख्याति की कामना है तो ये समझिए कि बड़ी हिंसा की कामना है या क्रूरता की कामना है। और हम जिस तरीके से अपने भीतर कामना करते हैं ख्याति को लेकर के, वैसी ही चीजों से प्रभावित भी होते हैं। अब उनकी शिक्षा क्या है ये किसी को नहीं पता। उनकी शिक्षा से जीवन में क्रांति क्या होगी, जितने लोग ख्याति फैलाने वाले हैं उनमें से एक को भी पता होना मुश्किल है कि वास्तव में जीवन में कोई क्रांति होती है या नहीं। उनसे कोई ऐसी शिक्षा आई है जो जीवन का रूपांतरण करने में समर्थ है या नहीं। उनमें क्रांति हुई है या नहीं, यह बात भी दरकिनार। उनसे कोई शिक्षा आती है जो जीवन में दुख से मुक्ति की ओर ले जाती है, यह बात शून्य। बात क्या है, आईआईटी से पास आउट रहे हैं, कोई आईएएस क्वालिफाई, यूपीएससी क्वालिफाई किया हुआ है और छोड़ करके तो अरे इतना अमीर, इतना प्रभुता संपन्न व्यक्ति था, अब देखिए ऐसे रहता है, तो उससे एकदम आंख फटी की फटी रह जाती है। कुछ लोग हैं ना जो इस तरह के डिटेल्स भी डालते हैं कि पहले आईएएस ऑफिसर रहे हैं, इतनी पढ़ाई करी है। अब रमन महर्षि से पूछो ना कितना पढ़े हैं, कृष्णमूर्ति से पूछिए कितना पढ़े हैं, रामकृष्ण परमहंस से पूछिए कितना पढ़े हैं, कबीर से पूछिए कितना पढ़े हैं। पर उन्हीं पे जाकर के जो अपने डिग्री के धारक हैं वो जाकर के वक्तव्य देते हैं, वो उनकी दोहों पर अपनी समझ उद्घाटित करते हैं। तो ख्याति हम जिससे उत्सुक होते हैं वो बड़ी ओछी बात है। जो असल बात है उसका किसी को अता पता नहीं है। तो आप देखें, कुंभ मेले में मैं 14 वर्ष रहा। इस बार कुंभ मेले का चार्म अद्भुत है, वो सब प्रचार से आया है।
और हर बार कुंभ मेले में कोई न कोई संयोग ऐसा होता है जो कि कभी 1000 साल बाद आया है, कोई न कोई ग्रह नक्षत्र, कोई न कोई मुहूर्त। अब आज जैसे जो तिथि है, आज 19 जनवरी है 2025। 19 जनवरी 2025 पहले कभी नहीं आई थी और आगे कभी नहीं आएगी। तो महामुहूर्त है, हर दिन महामुहूर्त है। पर वो प्रचार का ढंग इस तरीके से प्रस्तुत करता है कि आदमी सोचता है कि इस बार तो मतलब कुछ गजब होने वाला है, तो टूट पड़े। अब किसी को आईआईटीएन देख लिया, अब हम लोग तो हो सकता है कि एक साधारण सी क्लर्क की परीक्षा न पास कर पाते हो, तब किसी को आईआईटी क्रैक करके निकाला हुआ व्यक्ति आज साधु बन गया, एकदम चार्म आ जाता है कि इसके पास ये असली है, ये कुछ है। जैनियों को आप देखते हैं कि वे यही दिखाते हैं कि इतना इनके पास में था, इतना करोड़ था, इतना लाख था, वो सब छोड़ करके आज सन्यासी बन गए, बड़ा भाव विह्वल होकर के। वो सब मन के खेल है, वो सब अहंकार के खेल है, उसमें कोई साधुता नहीं। तो जहां तक ख्याति की बात है, उस पर मेरा प्रश्न चिन्ह है। शिक्षा की कोई बात ले आइए तो फिर उस पर हम बात कर सकते हैं। उन्होंने हड्डी चबाई है, श्मशान की हड्डी चबाई है, जैसा कि प्रश्नकर्ता कह रहे हैं, इससे चार्म आ रहा है। आप तो बड़ा फल भी धो करके खाते हैं, अब कोई मसान से हड्डी चबा रहा है उठा करके, तो उससे बड़ा चार्म आ रहा है। तो जरा इस चार्म को देख लीजिए, इसको जरा परख लीजिए, इसके बाद फिर आप जान जाएंगे कि वास्तव में कितनी गहराई से ख्याति दी जा रही है या ख्याति ली जा रही है। कोई शिक्षा हो तो कुछ रूपांतरण की कीमिया हो तो उस पर हम बात कर सकते हैं। क्या बात साफ हो पाई?